नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं जो कि वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। हम आपको बता देते हैं कि ये जो लिखा गया है, ये वॉइस ऑफ एक्स सर्विस सोसाइटी की तरफ से ये मतलब इन्फॉर्मेशन आई है। यहाँ पे देख लीजिए आप। इसके अंदर सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है कि जितने भी JCOs रैंक के हैं उन सभी को जो है ECHS कार्ड के ऊपर फ़ायदा मिलेगा। मतलब उनको जो है प्राइवेट वार्ड का फ़ायदा मिल सकता है इसके ऊपर, जो एक ECHS का कार्ड होता है उसके ऊपर। अब उनको प्राइवेट वार्ड का फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको वन टाइम पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे कि ऑफिसर्स वन टाइम पे करते हैं 1,20,000 रुपये, इसी तरह से और जो जवान है 30,000 रुपये पे करते हैं, उनको पे करना होगा। यानी कि 90,000 रुपये देकर जवान और 53,000 रुपये देकर JCOs और उनके परिवार के सदस्य हमेशा के लिए प्राइवेट वार्ड का फ़ायदा ले सकते हैं और 35,000 रुपये देकर सेमी प्राइवेट वार्ड का फ़ायदा ले सकते हैं। इसी के साथ साथ इसके अंदर ये भी बताया गया है कि जो रेफरल का सिस्टम था उसको आसान बनाने के लिए भी बात की गई थी कि जो भी रेफरल्स दिया जाता है उस वजह से जो भी डिले होता है उसके बारे में भी बात की गई थी वहाँ पे। उसके अलावा इसके अंदर ये बताया कि सैनिक वार्ड में जो ऑफिसर्स होते हैं उनको भी मतलब फ़ायदा मिलेगा। इसके अंदर इस तरह से फ़ायदा मिलेगा, जो सर्विस दी जाएगी अब दी जाएगी इस बेसिस पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसको फर्स्ट सर्व किया जाएगा। सैनिक वार्ड में जो भी JCOs और NCOs होते हैं, जो भी जवान होते हैं, उन सबको अब जो है बोर्ड सेक्रेटरीज बनाया जाएगा। मतलब जितने भी ग्रेजुएटेड JCOs NCOs है या फिर जवान है हमारे, उनको बोर्ड सेक्रेटरीज बना दिया जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर हमें ये बताया है कि जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब जो हमारा CSB है, मतलब सेंट्रल सैनिक बोर्ड है, और जो राज्य सैनिक बोर्ड है उसके अंदर जो JCOs NCOs है उनका रिप्रेजेंटेशन अब इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब एक तरह से जितने भी हमारे JCOs NCOs है अब ये ज़्यादा से ज़्यादा दिखेंगे यहाँ पे अब CSB में और RSB में। इसके अलावा इसके अंदर हम आगे देख लेते हैं और क्या दिखाया गया है। इसके बाद हमें इसके अंदर ये बताया गया है कि जितने भी हमारे ये CSD के संबंध में विस्तार से, मतलब वहाँ पे जो भी बात हुई थी मीटिंग के अंदर, CSD के संबंध में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की गई थी, जिसके अंदर ये बोला गया कि एक ही सिंगल कार्ड बनेगा जिसके ऊपर जितने भी फ़ायदे होते हैं, मतलब जो भी फैसिलिटीज़ दी जाती है वो सारी फैसिलिटीज़ अब एक पर्टिकुलर कार्ड पर ही दी जाएगी। और साथ ही साथ इसके अंदर ये बताया गया कि AFT के अंदर सिविल जज रखने के लिए बात की गई थी इसके अंदर, लेकिन जो AFT का वो मैटर था उसके लिए उन्होंने बोला कि AFT जो मैटर है वो MOD के अंदर आता है, लेकिन वो अलग डिपार्टमेंट है, तो उसके रिगार्डिंग में उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बोला। उसी के बाद बात हुई थी, कुछ और बातों से सहमति बनी थी, लेकिन जो भी अप्रूवल है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा वहाँ से, जैसे ही अप्रूव हो जाएगा, मतलब लेटर दिखा दिया जाएगा। उसके बाद इसके अंदर ये भी बात हुई थी कि जो डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं अधिकारी वो लेते रहेंगे, लेकिन आगे से इन पर भी रोक लगा दी जाएगी। मतलब आगे जो अभी तक जो ले रहे हैं वो लेते रहेंगे, लेकिन आगे इस पर रोक लगा दी जाएगी। OROP से संबंधित भी उनकी वहाँ पे काफ़ी बातें हुई थी, जिसके अंदर इन्होंने यूँ बोला कि गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी है, जो भी होगा वो धीरे धीरे ही होगा। तो इससे रिलेटेड उन्होंने ये बोला कि जो रक्षा मंत्री है उनसे बात करेंगे और हो सका तो PMO से भी बात करेंगे। अगर रक्षा मंत्री ने ऐसा बोला कि उनसे बात कर लीजिए तो फिर ऐसा भी किया जाएगा। और आगे देख लेते हैं इसके अंदर और क्या समझा रखा है। और इसके अंदर इन्होंने ये बताया है कि जो पैसे सेव करने का तरीका था, मतलब एक तरह से जैसे उन्होंने बोला कि पैसे नहीं है करके, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि जितने भी हमारे JCOs और जो NCOs हैं वो हैंडल कर सकते हैं, जितने भी हमारे MCOs के ऑफिस हैं उन सभी को JCOs NCOs हैंडल कर सकते हैं। तो वहाँ पे सैकड़ों कर्नल बिठा रखे हैं, तो एक तरह से मतलब यहाँ पे पैसा वेस्ट करा जा रहा है। और इसी के साथ साथ उन्होंने साथ में ये बोला कि टाइम स्केल प्रमोशन जो है ऑफिसर्स का उसको हटा दिया जाए। टाइम स्केल प्रमोशन को उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि उसकी वजह से जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं वो केयरलेस हो रहे हैं और उनकी एफिशिएंसी को अफेक्ट किया जा रहा है। और साथ ही साथ आगे इन्होंने रीएम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी सवाल उठाया कि रीएम्प्लॉयमेंट क्यों की जा रही है। मतलब रीएम्प्लॉयमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, एक तरह से ये वेस्ट ऑफ मनी है। जो इसके अंदर जो भी ये सेवादारी सिस्टम है इसको बंद कर दिया जाए, इसकी वजह से हज़ारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए गए हैं, तो इस पर रोक लगाने के लिए भी बात की गई थी। और साथ ही साथ इन्होंने लास्ट में ये बोला है कि 6 अगस्त 2023 को रामलीला मैदान में होने वाले विशाल प्रदर्शन का हिस्सा बने। मतलब जो भी 6 अगस्त को इनका कुछ प्रदर्शन है वहाँ पे हिस्सा बनने के लिए इन्होंने आमंत्रण किया है। यही सब डिटेल्स थी आज के लिए इतना ही। जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपको बता देंगे। जय हिंद, जय भारत।